बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। इस वीडियो में आज जो इमरान खान साहब की रिहाई की बातें हो रही हैं कि इलेक्शन से पहले जो है वो इमरान खान साहब जो जेल से बाहर आ जाएंगे और उनकी रिहाई हो जाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। और इमरान खान साहब का जो जेल से पैगाम आया उसके हवाले से भी बात करेंगे। पर अभी यहाँ पे बात करते हैं, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस को उड़ा के रख दिया गया और साइफर की जो हकीकत है उसको लीरो लीर करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो अवाम के सामने रख दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को तकवीयत मिली है कि ये सिर्फ एक सियासी केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ना ले सके, उसकी वजह से ये केसेस बनाए गए हैं। और अदालत ने उसमें यह लिखा कि जनाब इमरान खान पे अभी तक सिर्फ इल्जाम है, वो मुजरिम नहीं है, इल्जाम साबित नहीं है। तो इलेक्शन से पहले एक बड़ी पार्टी के जो लीडर हैं उसको जेल में रखना जो है वो कहीं का इंसाफ नहीं है। तो इमरान खान साहब को जेल से रिहा करना चाहिए। अब इस खबर आने के बाद जो लाडले की पार्टी है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इनकी चीखें ना निकलें ये तो हो नहीं सकता। तो आज चीखें वो सुनाई दी हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने इमरान खान को फिर लाडला बना लिया अदालतों ने और जनाब इनको मासूम करार दे दिया। वो जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते कि ये कुछ पढ़ लिख लें। अब कोई भी अदालत जो है वो जब भी फैसला लिखती है तो वो किसी भी मुल्जिम को तब तक मुजरिम करार नहीं देती। तो वो यही लिखते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक वो बंदा गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है, मासूम है। अब इसको जनाब ये जो जाहिलों की पार्टी है और स्पेशली मरियम औरंगजेब साहब हैं जो टीवी पे बैठ के हमारे पैसों के सुनाती होती थी कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान अपने 2,000 रुपए जो है वो लोगों को देगी, अपने पास से देगी, अपने पास से तुमने अपने घर से लेके आने। अब उन्होंने जनाब उस मासूम लफ्ज को पकड़ा और जनाब बात की कि जिस बंदे ने आयन शिकनी की, जिस बंदे ने हुकूमत पाकिस्तान पर की रियासत पर हमला किया, आप उसको मासूम कैसे कह सकते हैं। और हम अपने तफजात का जो है वो इजहार करते हैं। अब ये आयन की बातें, ये कानून की बातें, ये अदारों पर हमलों की बातें वो पार्टी कर रही है जिसके जो लीडर हैं, जो सुपर लाडला साहब हैं, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जमानत लेकर इन्हीं अदालतों से फ्रॉड कर प्लेटलेट्स, जब उनकी क्लच प्लेटें गिरी तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की जनाब अदालत से जमानत ली कि जनाब कुछ दिन के लिए इलाज करने के लिए जाने दें। और उनको अदालत ने तरस खा के इलाज करने जाने दिया और वो 4.5 साल तक तकरीबन जो है वो मुल्क बदर अपने आपको खुद ही करके जिला वतन बैठे रहे और वहां पे इलाज चलता रहा। और जैसे ही उनकी डील हो गई और उनका इलाज भी खत्म हो गया और वो वापस आ गए और पता नहीं अब किस मुंह से वो कानून चिकनी की, आयन चिकनी की बातें करते हैं। ये वही पार्टी है जिनके अता तारड़ साहब असेंबली में खड़े होकर, पंजाब असेंबली में खड़े होकर आयन की किताब हाथ में पकड़कर उसको उंगलियां दिखाते रहे हैं और आज वो कानून की, आयन की, पाकिस्तान की रियासत की बातें करते हैं। ये वही पार्टी है जो जज पहले भी खरीदती रही है, आज वो दूसरों को लाडला होने के जो है वो ताने दे रहे हैं। तो मरियम औरंगजेब साहबा से यही है कि जनाब आप दूसरों पर इल्जाम तराशी छोड़ें, चीखें आपकी निकलनी है। आपको पता है कि अगर इमरान खान जो है वो आ जाते हैं इलेक्शन में या पाकिस्तान पीपल नहीं भी आते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ उसको हिस्सा लेने दिया जाता है इंतखाबात में, तो आपकी जो मंजी है वो शदीद किस्म की ठुक जानी है। तो आपकी चीखें बनती हैं। जैसे ही इमरान खान को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता जाएगा आपकी चीखें उतनी ज्यादा निकलती जाएंगी। इसके साथ जनाब शर्जील मेमन साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस अपने तफजात का इजहार किया। उन्होंने भी यही कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो अब फैसला हो गया, फैसलों पे तनकीद की जा सकती है, फैसले के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन हम जो है वो अपने तफजात का इस पे इजहार करते हैं कि जनाब ये फैसला जो कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जिस तरह इमरान खान के बारे में रिमार्क्स है वो ठीक नहीं था। साइफर के जनाब वो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और वो सीक्रेट एक्ट जो है वो हमारा उस पर लगता है। तो तरीके इंसाफ के इमरान खान के खिलाफ जो है, जो इमरान खान के हक में जो कल फैसला आया जमानत का साइफर केस में, उस पर मुस्लिम लीग नून ने और तरीके इंसाफ ने जो अपने तफजात का इजहार कर दिया। अब फर्क इससे कोई नहीं पड़ता क्योंकि जनाब ये अदालतें हैं, कोई आपकी खाला जी का घर नहीं है कि आप बस जो प्रेशराइज करने की कोशिश करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। या अब जो अदालत ने कल जजेस ने जिस पहले उन्होंने सवाल पूछे कि जनाब आप बताएं कि ये जो केसेस डालने हैं इसकी जो बुनियाद है साइफर की, साइफर क्या है, साइफर की तारीफ पूछी गई, वहां पे आप लोग फेल हुए। मतलब जिन्होंने ये केस बनवाए उनको पता है कि जनाब शायद कहीं ना कहीं ये केस बहुत कमजोर है।
तो आप वहां पे प्रूव नहीं कर सके जजेस को कि इस केस में कोई जान है। अब बात करते हैं जनाब कि इमरान खान साहब जो हैं उनका आज साइफर में जेल ट्रायल भी था, और उस ट्रायल के बाद जो गुफ्तगू की गई उमैर नियाज़ी साहब की जानिब से, तो वो आज इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हुई। एक तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम भेजा है अपने जो वफादार हैं, जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ नहीं है, जो सख्त तरीन मुश्किलें बर्दाश्त करते रहे हैं, जेलें बर्दाश्त करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि जो वफादार रहे हैं हमारे, हम उनको अपने साथ अटैच रखेंगे और वही हमारी पार्टी टिकट पे इंतखाबात लड़ेंगे। दूसरी चीज ये कि शेख रशीद साहब के हवाले से बात हुई, फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात हुई, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ठीक है, इन्होंने मुश्किलें काटी, हमारे लिए कुर्बानियां दी, लेकिन वक्त वक्त की बात है, अभी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो इस मुश्किल तरीन वक्त में हमारे साथ रहे, हम उनको ही टिकट्स जारी करेंगे। दूसरी बात जो इमरान खान साहब के हवाले से हुई, वो उमैर नियाज़ी साहब से जब सवाल पूछा गया ये कि जनाब इमरान खान साहब को क्या लगता है आपको कि वो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे, तो उन्होंने यही कहा कि जनाब शाह महमूद साहब पे तो और कोई केस नहीं है, सिर्फ एक बहाना बनाया गया कि जनाब हमें अभी तक कोई जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे तक अभी नहीं पहुंचे, तो हम उनको रिहाई नहीं दे रहे। तो अब वो भी जारी हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, शाह महमूद साहब जो है वो बाहर आएंगे और इलेक्शन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे, अगर उन पे कोई और केस ना डाला गया। ये भी उमैर नियाज़ी साहब की तरफ से कहा गया। और उसके साथ साथ जब बात इमरान खान साहब की तो उन्होंने कहा जनाब जो साइफर केस सबसे बड़ा था वो तो चंद मिनटों में उड़ा दिया गया है, अब दो केसेस हैं, एक नैब रेफरेंस जो अलकादिर ट्रस्ट में उस पर गिरफ्तारी है इमरान खान की, और जो तोशा खाना वो वैसे मुअत्तल हो चुकी है, सदार नैब ने अभी एक रेफरेंस तैयार किया। तो इन 2/28 को उनकी भी जमानतों की दरखास्त है और उस पर भी बोगस रेफरेंस है उमैर नियाज़ी साहब की जानिब से ये कहा गया। और इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा केस था वो यही जो इसमें डाला गया था साइफर केस में, उसकी भी कल जो हकीकत है वो सामने आ गई है और उसमें जमानत मिल गई है, तो बाकी केसेस तो बोगस हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर 2 हफ्तों तक जो है वो बाहर आ जाएंगे, ये उमैर नियाज़ी साहब का कहना है। अब बात करते हैं इसके अलावा कि तोशा खाना रेफरेंस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके फैसलों की, तो जो साइफर केस में ये वही दरखास्त थी जमानत की जो आमिर फारूक साहब ने मुस्तरद की थी, और वो इधर सुप्रीम कोर्ट ने कल जो उसका हाल किया, उस फैसले का भी हाल किया, तो आमिर फारूक साहब को भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि वह कानून का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। और अब तरीकन साहब ने यह फैसला किया कि जो तोशाखाना केस में दरख्वास्त मुस्तरद की गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से सजा मुअत्तली की, और जो नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पाकिस्तान तरीकन साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ले गई, उसको मुस्तरद कर दिया गया, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल एप्लीकेशन भेज दी गई है, उसको डायरी नंबर भी लग गया है, और लेकिन मामला भी यह है कि उस पर एतराज लगा है कि जनाब इसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो वो अब एतराजात भी खत्म कर दिए जाएंगे। और मंगल के बाद, क्योंकि पीर की छुट्टी है, तो मंगल के बाद जो है उस पर भी मजीद जो है वो अपने पाकिस्तान तरीके साहब अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करेगी, डायरी नंबर लगेगा और समाअत होगी। तो ये भी जो है मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इस केस में भी जमानत मिले और उनकी नाअहली खत्म हो। और अब तोशाखाना केस की भी हकीकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द सामने आ जाएगी, और तरीकन साहब का ये भी एक अच्छा फैसला है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपना केस पुट करेंगे। अब उसके अलावा अगर देखा जाए तो इमरान जो कोर्ट्स हैं उनको शायद इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया था कि एक इल्ज़ाम में एक ही मुकदमा होगा और वो उसी इलाके में होगा जहाँ पे वो वकूआ हुआ है, और जो एक से ज्यादा मुकदमात हैं वो नहीं होंगे और एक ही मुकदमे में ट्रायल होगा। और इसकी खुली खिलाफवर्जी हो रही है इमरान खान के केस में कि इतना चीजों को कम्प्लेक्स कर दिया गया कि समझ ही नहीं आती कि 200 से ज्यादा केसेस इमरान खान किसी शहर में है, केस कोयटा में बना हुआ है, हसन न्याजी लाहौर में है, केस कोयटा में बना हुआ है। तो इस तरह कहीं पे भी, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आ चुके हैं, आसिफ सईद खोसा साहब ये फैसला दे चुके हैं कि एक इल्जाम में एक मुकदमा होगा और एक ही ट्रायल होगा और एक ही सजा उस बंदे को उसी एक मुकदमे के ट्रायल में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तोशाखाना में भी देखें तो इमरान खान साहब को पहले डी सीट किया गया,
इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद जनाब लोअर कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट था उसकी जानिब से इमरान खान को 3 साल की सजा दी गई और मईनुद्दीन दिलावर साहब ने ये हरकत की और उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर उनको भागना पड़ा। और उसके बाद फिर दोबारा से नैब ने रेफरेंस बनाया, इलेक्शन कमीशन ने उनको इस मामले में नाअहल किया। तो एक ही इल्जाम में 3-3-4 मुकदमात जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले का भी ख्याल करना चाहिए। उनको जो दूसरे इदारे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको मना करना चाहिए कि जनाब हम ये फैसला दे चुके हैं कि एक इल्जाम में एक ही मुकदमा होगा, तो आप इतने मुकदमात क्यों बना रहे हैं एक एक इल्जाम में कि बंदे की जान ही ना छूटे। लेकिन ये केसेस बहुत बोगस हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो पहले भी ये कह चुके हैं कि जनाब जब मैंने गोशवारे जमा करवाने थे अपने इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है जनाब कि एफबीआर में तो आपने अपने जो तमाम तरह साजिशें वो जाहिर की हैं, हमें जाहिर नहीं की है। तो एक देखें इमरान खान साहब तो बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि तोशा खाना से जो जो उन्होंने चीजें ली वो रूल के मुताबिक ली और वो सारा कुछ एफबीआर को मेंशन किया गया। अब जो बात आती है इसकी इलेक्शन कमीशन की, तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वहां पे ये है कि जनाब जब गोशवारे मैंने जमा करवाने थे तब तक जो सासे मेरे पास है मैंने वो यहाँ पे डिक्लेयर करने थे। तो घड़ी तो मैंने पहले ही जो है वो कानूनी तौर पर जो उसका एक अमल है कि आपने जितने % भी पे करना है वो पे करके आप तोहफा अपने पास रख सकते हैं, तब तक बेच चुका था। तो मैं वो कैसे उन गोशवारों में शो कर सकता हूं। तो इस केस की भी कोई इतनी हकीकत नहीं है। बहुत जल्द जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई की खबरें जिस तरह जुमैर साहब ने भी कहा वो सुनने को मिलेंगी और इंतखाबात में जो है इमरान खान साहब हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं बल्ले के निशान की, तो प्लान बी यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो हामिद खान साहब हैं उनकी भी एक पार्टी रजिस्टर्ड है और लीमा खान साहबा की भी एक पार्टी रजिस्टर्ड है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त अपने प्लान बी पे जाती है अगर उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाता है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपने इलाकों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।